नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं। ए और बी लिखिएगा ध्यान से। ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 16 दिन में, है ना। और ए अकेले उस कार्य को जो है वो 24 दिन में कर रहा है। ये अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर आपने हमारे क्लास को किया होगा तो पता होगा कि हम लोग सबसे पहले काम को निकालते हैं। काम क्या होगा? 16 और 24 का एलसीएम जो निकलेगा वो हमारा काम निकलेगा। 48 जो है ये आपका काम निकल गया। 16 48 और 24 दूनी 48, ये हमारा जो निकल के आता है इसको बोलते हैं क्षमता। तो ए बी की कार्य करने की क्षमता हो गई 3 और ए की कार्य करने की क्षमता हो गई 2। इसमें से अगर 3 में से 2 घटा लेते हैं तो एक कार्य क्षमता हो गया बी का। तो एक के कार्य क्षमता से 48 काम को करेगा ये 48 दिन में। तो यही पूछ रहा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में करेगा। तो देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग आराम से बना सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु 32 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत आयु जो है वो है आपका 32 है। औसत भार है ना, औसत भार 32 किलोग्राम है। तो औसत भार जो है वो आपका 32 किलोग्राम है। चलिए 15 छात्रों को औसत भार 32 किलोग्राम हो गया। फिर कह रहा है यदि एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं, मतलब एक और कक्षा है उसमें 20 छात्र हैं, दोनों कक्षाओं का औसत जो दिया हुआ है वो 28 किलोग्राम है। दोनों कक्षा मतलब कि 15 और 20 हो गया 35, टोटल 35 छात्र। अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं, मतलब टोटल 35 छात्र का जो औसत है वो आपका दिया हुआ है 28 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत क्या होगा। काम करना क्या है आप लोग को, सबसे पहले 15 छात्रों वाली कक्षा का जो है कुल योग निकाल लीजिए। कुल योग आपका हो जाएगा 480। और यहाँ देखिएगा 35 छात्रों की कक्षा है जिसका औसत है 28। इसका कुल योग हो जाएगा आपका 35 गुने 28, 980 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 480 इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। 0 0 और 5, इसके बाद आप कर दीजिए 20 से भागा दे दीजिए, क्योंकि 20 छात्रों वाली कक्षा का पूछ रहा था। टोटल कुल योग आ गया आपका 500। तो आपका 20 छात्रों वाली कक्षा का कितना हो गया, 25 दूनी के 50। तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 25 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बेईमान दुकानदार वाला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, एक बेईमान दुकानदार जो है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तो वह जो दुकानदार है वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मगर ये जो आपका 1000 ग्राम है, एक
कि 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम के जगह पर वो कितना तौलता है? तो 1000 ग्राम पे उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो वाला आपका 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका ये हो जाएगा 100/125 कर लीजिए, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि वह 1000 के जगह ग्राम पे कितना ग्राम तौल रहा है ना। 25 125 और 20 25 100। हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी के 8, 800 ग्राम, यानी कि जो तौल रहा है वो 800 ग्राम तौल रहा है। 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम को तौल रहा है। तो इसी तरह से अगर आप रहेगा कि 20% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ रखिएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न जो है, 500 कामगारों को औसत मजदूरी जो दिया हुआ है वो है आपका 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया है। तो कह रहा है बाद में पता चला कि 2 कामगार जिसको क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया गया। देखिएगा ध्यान से, 80 और 220 मतलब हो गया 300, ये आपका हो गया 200, मतलब 300 की जगह पे 200, मतलब कम कितना पढ़ा गया? 100 कम पढ़ा गया। अब यहाँ देखिएगा 500 कामगारों का टोटल कुल जो मजदूरी है वो हो जाएगा 10/400, है ना। उसमें से आपका यहाँ आपका जो 100 कमा था उसको रख लेंगे हम लोग, तो हो गया आपका 1,01,00,000। इसको दीजिएगा 500 से भागा, क्योंकि अब जो नया कुल योग आ गया वो हो गया 1,01,00,000। 500 से भागा दीजिएगा, 200 से 200 कट जाएगा, 225 1000 50। चलिए यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्षों में आपका 2800 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाता है। धनराशि पर ब्याज की दर ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5 वर्षों में हो रहा है ये 3250 और 2 वर्षों में हो रहा है 2800 रुपया। तो ध्यान से देखिएगा 3 वर्षों में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 450 रुपया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा 1 वर्ष में इसका कितना हो जाएगा 150, 15 45 150। इसको कह रहा है क्या कह रहा है, धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए। तो धनराशि आपको ज्ञात करना है और ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, इस पर हम लेके चलते हैं। 15 दूनी 30, 2 वर्ष में आपका कितना है 300 रुपये, इसमें घटाइएगा तो आपका ये आ जाएगा क्या, मूलधन आ जाएगा। तो अगर 150 रखते हैं गुने 100, है ना, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन आपका 2500 रख लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग ठीक है इससे पता कर लिए थे। और आपका हो गया 2500 और ये 1 वर्ष के लिए, है ना। तो इस तरह से आपका 200 से 200 काट लीजिए, 5 3 के 15 और 5 5 25, 5 6 30, 6%। तो इसका जो आंसर आएगा 2500 और 6% आएगा।